नमस्कार। आज हम भारत की झीलों की एक शानदार दुनिया में सफर पर निकलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कुदरत का जादू है, इंसानी दखल से पैदा हुआ संकट है और फिर से जिंदगी की उम्मीद भी है। अच्छा, जब हम झील के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बस पानी का एक बड़ा सा जखीरा? जी नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान भी यही मानता है कि झीलें बहुत ही कीमती इकोसिस्टम हैं। ये हमारे मौसम को कंट्रोल करती हैं, न जाने कितने जीव जंतुओं को घर देती हैं और हमारे आसपास के लैंडस्केप को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कितनी तरह की झीलें हैं, फिर 2 बहुत बड़ी झीलों चिल्का और ढेबर की कहानी जानेंगे, फिर समझेंगे कि इन पर क्या संकट मंडरा रहा है और इसके बाद कुछ कमाल की सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये झीलें हमारी साझी विरासत क्यों हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत की अलग अलग झीलें। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर समंदर के किनारों तक हमारे देश में झीलों का एक अद्भुत खजाना फैला हुआ है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विविधता कितनी जबरदस्त है। एक तरफ कश्मीर में वुलर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उत्तराखंड को तो तालों की भूमि ही कहते हैं। नैनीताल, भीमताल, कितनी ही झीलें हैं वहां। और अगर हम पूर्व में जाएं तो मणिपुर की लोकटक झील जो दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 बहुत बड़ी झीलों पर फोकस करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, चिल्का और ढेबर। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। चिल्का एक नेचुरल खारे पानी का लगून है जो समुद्र के किनारे बना है, और दूसरी तरफ है ढेबर झील जिसे जयसमुंद झील भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंसानों की बनाई हुई मीठे पानी की झील है जिसे 17वीं सदी में एक नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। मतलब एक कुदरत का तोहफा है तो दूसरा इंसानी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। जरा चिल्का के साइज के बारे में सोचिए, 1100 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये तो दिल्ली के एरिया का लगभग 75% है और ये एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लगून है। वही ढेबर झील करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब इसे 17वीं सदी में बनाया गया था तब ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना रही होगी ये। तो ये जो खारे पानी का लेगून होता है जैसे कि चिल्का, ये इतना खास क्यों है? असल में इसमें नदियों का मीठा पानी और समुंदर का खारा पानी आकर मिलता है, और ये जो मिक्सचर बनता है ना, ये एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाता है जो जिंदगी से भरपूर होता है, खासकर मछलियों और प्रवासी पक्षियों के लिए। लेकिन इस खूबसूरत कहानी का एक स्याह पहलू भी है। आज हमारी झीलें एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही हैं और ये खतरा पूरे देश में फैला हुआ है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग हर झील को परेशान कर रही हैं। पहाड़ों से बहकर आई गाद झीलों को धीरे धीरे भर रही है। शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए उनमें छोड़ा जा रहा है और जलकुंभी जैसी बाहरी प्रजातियां पानी के अंदर के जीवन को ही खत्म कर रही हैं। ये कोई 1-2 जगह की नहीं बल्कि एक देशव्यापी समस्या है। ये संकट कितना गंभीर हो सकता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। 1993 में चिल्का झील की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल दिया गया। ये उन झीलों और वेटलैंड्स की ग्लोबल लिस्ट है जो बहुत ज्यादा खतरे में हैं। समझिए, ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी थी। कश्मीर की वुलर झील इसका एक और जीता जागता उदाहरण है। जो झील कभी एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में गिनी जाती थी, वो लगातार गाद भरने और विलों के पेड़ों के आक्रामक फैलाव की वजह से सिकुड़ती जा रही थी। लेकिन अब कहानी एक उम्मीद की तरफ मुड़ती है। इस संकट के बीच कुछ ऐसी शानदार कहानियां भी हैं जो दिखाती हैं कि अगर मिलकर सही कोशिश की जाए तो हम अपनी झीलों को वापस जिंदगी दे सकते हैं। चिल्का की वापसी की कहानी किसी जादू से कम नहीं है। 1993 में जब उसे खतरे की लिस्ट में डाला गया तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक जबरदस्त कदम उठाया। साल 2000 में उन्होंने झील और समंदर के बीच एक नया मुहाना खोदकर खोल दिया। बस इस एक कदम ने झील के खारेपन के बैलेंस को ठीक कर दिया और नतीजा सिर्फ 2 साल बाद 2002 में चिल्का को न सिर्फ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटाया गया बल्कि उसे प्रतिष्ठित रामसर अवार्ड भी मिला। और उम्मीद की यही कहानी वुलर झील में भी दोहराई जा रही है। वहां की कंजर्वेशन अथॉरिटी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।
उन्होंने झील की सीमाओं पर पिलर लगाए हैं, गाद निकालने का काम शुरू किया है, 1 लाख से ज्यादा आक्रामक विलो के पेड़ों को हटाया है और साथ ही वहां के लोगों के लिए इको टूरिज्म के मौके भी बना रहे हैं। और इन कोशिशों का नतीजा क्या होता है, ये चार्ट देखिए। 1995-96 में चिल्का से सिर्फ 1269 टन मछली मिलती थी। फिर वो नया मुहाना खोला गया और उसके ठीक बाद 2001-2 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया लगभग 12,000 टन, मतलब करीब करीब 10 गुना की बढ़ोतरी। ये न सिर्फ उस इकोसिस्टम के लिए बल्कि वहां के मछुआरों की रोजी रोटी के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन झीलों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हम सबकी साझी विरासत हैं। ये झीलें बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। ये लाखों लोगों की रोजी रोटी हैं। जैसे अकेले चिल्का पर ही 1.5 लाख से ज्यादा मछुआरे निर्भर हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने वाले नेचुरल स्पंज की तरह काम करती हैं और सदियों से ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं। चिल्का और वूलर की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि बदलाव मुमकिन है, लेकिन ये हम सब पर निर्भर करता है। तो ये सवाल सोचने वाला है, इन अनमोल धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए धन्यवाद।